हेलो। तो बच्चों, आज मैं डॉक्टर चंद्रकला पुनः आपके मध्य श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप नामक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप क्या है। हमने श्रम विभाजन का प्रकार पढ़ लिया, हमने श्रम विभाजन के कारण और परिणाम पढ़ लिए, और आज हम चर्चा करेंगे श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप पर, अर्थात एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो बच्चों, श्रम विभाजन समाज में ग्रंथ के तीसरे खंड में दुर्खीम ने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों का वर्णन किया, जहाँ श्रम विभाजन के कुछ अच्छे सकारात्मक परिणाम निकलते हैं, वहीं कुछ इसके व्याधिकी परिणाम भी निकले हैं। श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता उत्पन्न नहीं करते हैं, दुर्खीम उन्हें असामान्य स्वरूप कहते हैं। देखिए बच्चों, हर फैक्ट, हर विचार, हर चीज़ के दो पहलू हुआ करते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो वही पोजीशन श्रम विभाजन के साथ भी है। यहाँ हम नकारात्मक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन के जो असामान्य स्वरूप आए हैं, वो हम क्रमशः आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दुर्खीम ने 3 असामान्य स्वरूप का वर्णन किया है। पहला असामान्य स्वरूप है आदर्शहीन श्रम विभाजन, दूसरा बलात् श्रम विभाजन, और तीसरा व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन। तो बच्चों, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, 3 असामान्य स्वरूप। पहला आदर्शहीन श्रम विभाजन, दूसरा बलात् श्रम विभाजन, और तीसरा व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं पर क्रमशः विस्तार से प्रकाश डालेंगे। एक को ध्यान से सुनिए, जरूर समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं पहले वाले श्रम विभाजन पर। पहला वाला जो असामान्य स्वरूप है, आदर्शहीन श्रम विभाजन। ये क्या है? जब श्रम विभाजन विभिन्न कार्यों के बीच सहयोग के स्थान पर असामंजस्य पैदा करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आदर्शहीन श्रम विभाजन कहेंगे। इस प्रकार का श्रम विभाजन आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ऐसे श्रम विभाजन से उत्पादन और विज्ञानों की एकता समाप्त हो जाती है, और जब एकता समाप्त होती है तो वहाँ पर क्या होता है? असफलता बढ़ती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। आर्थिक क्षेत्र में, इसमें 2 क्षेत्र में मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। अब आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन के कारण उद्योगों में विशेषीकरण बढ़ता है, जिससे एकता के बजाय संघर्ष पैदा होता है। जैसे मालिक और मजदूर में संघर्ष, मालिक और मजदूर में संघर्ष। और परिणाम स्वरूप आप देखिए, जब मालिक और मजदूर में संघर्ष बढ़ता है, तब क्या होता है? फैक्ट्रियों में हड़ताल होती है, तालाबंदी होती है, उपद्रव बढ़ते हैं, क्रांति होती है, इत्यादि। इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। श्रम एवं पूंजी का संघर्ष भी आदर्शहीन श्रम विभाजन के अंतर्गत आप रख सकते हैं। अब इसी का दूसरा हिस्सा देखिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में असामान्य स्वरूप क्या होता है? वैज्ञानिक क्षेत्र में पहले विज्ञानों में विभाजन नहीं था, तो कोई भी एक व्यक्ति एक साथ सभी विज्ञानों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता था।
किंतु आज के युग में ऐसा नहीं है। विज्ञानों का विभाजन हो चुका है, साथ ही इसकी शाखाएं उपशाखाएं बन गई हैं। अब वैज्ञानिक एक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर उसी का स्वयं को पारंगत मानता है। देखिए, पहले क्या था? विज्ञान। अब विज्ञान में क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी। बायोलॉजी के दो हो गए, बॉटनी, जूलॉजी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी शाखाएं उपशाखाएं इसमें हो गई हैं, और इससे विज्ञानों की एकता नष्ट हुई है। ये कन्फर्म बात है। एकता नष्ट होने से पारस्परिक समन्वय टूट गया है और आदर्शहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट पर, बलात् श्रम विभाजन। ये क्या होता है? इसमें देखिए, दुर्खीम के अनुसार जब लोगों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तब इस तरह का असामान्य स्वरूप हमें समाज में देखने को मिलता है। जब लोगों को उनकी रुचि या योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है, तब श्रम विभाजन में एकता बढ़ती है। वर्ग और जाति का उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनका निर्माण श्रम विभाजन के संगठित रूप को व्यक्त करता था, किंतु कई बार एकता के बजाय ये महत्वाकांक्षी पीड़ा और दुख को जन्म देते हैं, जो आज हो रहा है, अब हो रहा है। और जब जब व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा, होता है ना, किसी जाति में पैदा होकर के व्यक्ति को उसी जाति का पेशा अपनाना है और उसकी रुचि उस पेशे में नहीं है, तो वो उस कार्य को अच्छे से नहीं करेगा। ऐसी स्थिति आने पर क्या होता है? जब कार्य मन के अनुरूप न मिले, रुचि के अनुरूप न मिले, तो उनसे जबरन वो करेगा, तो उस कार्य की गति भी धीमी हो जाएगी और वो कार्य सफलता नहीं दिलाएगा। तो इस तरह से ये बलात् श्रम विभाजन है, जिसमें आदमी बिना मन के उसे लगा रहना पड़ता है और कार्य जारी रखना पड़ता है। इसमें क्वालिटी भी गिर जाती है और क्वांटिटी भी गिर जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। कई बार ऐसा देखा गया है कि उद्योग एवं व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं मिलता है। मजदूर अधिक हैं, कार्य नहीं है, अथवा उनकी कार्यों में समन्वय नहीं होता है, तब भी अव्यवस्था पैदा होती है और असंबद्धता भी फैलती है और श्रम विभाजन एकता पैदा नहीं कर पाता है। इस तरह से ये होता है। आपने देखा होगा, आप किसी भी नगर में शहर में निकलें तो मज़दूरों की एक मंडी सी होती है, जहाँ सुबह सुबह बहुत सारे मज़दूर इकट्ठे हो जाते हैं, अपना टिफ़िन लेकर के आएंगे और इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से जिनको अपना कार्य कराना होता है वो जाते हैं, मज़दूर को हायर करते हैं और लाते हैं। लेकिन फिर भी 9-10 बजे तक बहुत सारे मज़दूर ऐसे होते हैं जिन्हें काम नहीं मिल पाता है, वो अपना टिफ़िन लेकर के वापस जाते हैं अपने घर। तो आप बताइए, जो अपने घर जा रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास मैन पावर अधिक है और काम नहीं है। ऐसी स्थिति में हम समाज की प्रगति नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में समाज में सामंजस्य नहीं हो पाता है और श्रम विभाजन की जो पोजीशन है वो असामान्य दिखाई देती है। इस तरह से हमने बच्चों आपको आज बताया श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। मैं पुनः थोड़ा सा आपको रिपीट कराती हूँ। दुर्खीम ने 3 आपको श्रम विभाजन के असमान स्वरूप बताए थे: आदर्शहीन श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन और व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला श्रम विभाजन। आदर्शहीन श्रम विभाजन 2 क्षेत्रों में मैंने आपको बताया, आर्थिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में। ठीक है। बलात् श्रम विभाजन, रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता है और उसे कार्य करना पड़ता है।
ठीक है, वो मन से नहीं करेगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों गिर जाएंगी। तीसरा मैंने आपको बताया व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता वाला असामान्य स्वरूप। इसमें क्या है, हमारे पास मैन पावर अधिक है और काम कम है। ऐसी स्थिति में भी सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा और समाज प्रगति नहीं कर पाएगा, और यही श्रम विभाजन का असामान्य स्वरूप कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अब कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। ओके।